नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो डेट है वो 25 मई है और बिहार शिक्षक भर्ती टियर 4 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और तो मेरे साथ मेरे प्रिपरेशन करिए आप। यहाँ पे हम जनरल साइंस के उन सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे जितने क्वेश्चंस जहाँ से बन रहे हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली पीआरटी और जूनियर बेस्ड होगा, यानी 1 to 5 टीचर के लिए और 6 to 8 टीचर के लिए जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी जनरल साइंस को हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो पहला होने वाले है जनरल साइंस का, क्लास फर्स्ट होने वाली है और इस क्लास फर्स्ट में हमने जो पॉइंट यानी चैप्टर रखा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र रखा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होने वाला है जहाँ पे हम दांत और जीभ यानी टंग और टीथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो यहाँ ये जो चैप्टर यानी सीरीज़ जो क्लास फर्स्ट है पार्ट 1 का, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे साथ में। फिर इसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लाएंगे, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को वहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं टंग पे। तो ये है आपका टंग का स्ट्रक्चर यानी जीभ का स्ट्रक्चर है ये। और जो आपका जीभ जो बनावट है, तो जीभ की जो बनावट है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जीभ का, यानी जीभ की जो बनावट है वो मांसपेशियों से बनी हुई है, मांसपेशियों से बनी हुई स्ट्रक्चर है आपकी जीभ। तो दोस्तों स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। और जो जीभ है दोस्तों ये मांसपेशियों से बनी है और इसका यूज़ हम टेस्ट को यानी कह सकते हैं भोजन के टेस्ट को बताने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ में भोजन को डाइजेस्ट करने में, यानी सबसे पहले जो डाइजेशन होता है स्टार्ट होता है आपके माउथ में। तो यहाँ से टंग से ही आपका एक एंजाइम रिलीज होता है, टाइलिन, जो लार में जो टाइलिन एंजाइम है वो रिलीज होता है यहाँ पे। तो दोस्तों 2 एंजाइम यहाँ पे मिलेंगे जैसा कि हमने बात किया, एक तो होगा आपका टाइलिन और दूसरा जो एंजाइम है आपका वो है आपका लाइसोजाइम। तो लार में अगर हम आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से मिलते हैं 2 एंजाइम, तो टाइलिन आपका हो गया और लाइसोजाइम, 2 एंजाइम यहाँ पे मिलते हैं। साथ में ये टंग आपका हेल्प करता है टेस्ट को, यानी टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, यानी जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, नमकीन है या फिर मीठा है, कड़वा है, वो सारी जानकारी कह सकते हैं इस टंग के माध्यम से ही मिलती है। और दोस्तों अगर हम अगर हम टेस्ट बर्ड्स की बात कर लें पहले, तो टेस्ट बर्ड जो है आपकी, जिसको हम रसविधि अभिग्राहक बोलते हैं, तो टेस्ट बर्ड जहाँ से हमें टेस्ट को पता चलता है, तो जो टेस्ट बर्ड्स हैं तो हमारे टंग में लाखों टेस्ट बर्ड्स हैं दोस्तों। और ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, यानी जब बच्चा छोटा होता है, छोटा बेबी होता है, चाइल्ड जब होता है तो उसके टंग में टेस्ट बर्ड की संख्या ज़्यादा होती है। बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, तो टेस्ट बर्ड की संख्या जो होती है वो डिक्रीज यानी कम होने लग जाती है। टेस्ट बर्ड्स ये हो गए। अब टेस्ट बर्ड्स टंग के किस पार्ट में किस तरह का टेस्ट बर्ड्स मिलता है और कौन सा टेस्ट वो देता है, इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोस्तों मैंने टेस्ट बर्ड्स को यहाँ पे कलर कर दिया है। तो टेस्ट बर्ड्स आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों मिल कर के टेस्ट बर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं और तीसरा जो टेस्ट बर्ड है यहाँ मिल रहा है। तो दोस्तों जो फ्रंट वाला, जो पहला नंबर का जो ये टेस्ट बर्ड है, जो सबसे फ्रंट वाला है, ये आपका स्वीट टेस्ट को इंडिकेट करता है। जब भी कोई चीज़ खाते हैं आपको स्वीट लगता है तो यही टेस्ट बर्ड्स आपको इंडिकेट करता है कि हाँ जो आपने भोजन किया या जो आपने फूड लिया है उसका टेस्ट जो है स्वीट आ रहा है। तो देखो दोस्तों जो टेस्ट बर्ड्स होता है, अब ये टंग हमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं इंडिकेटर का काम करता है। बाकी सारी चीज़ें वो हमारा माइंड उसको रीड करता है कि हाँ ये टेस्ट कड़वा है, मीठा है, जो भी चीज़ें हैं। तो जो स्वीट टेस्ट हमको मिलता है, अगर आपसे पूछा जाएगा स्वीट टेस्ट आपको कहाँ मिलता है, तो जो टंग का जो फ्रंट है यानी फ्रंट ऑफ टंग, जीभ का अग्रभाग जो है वो आपका स्वीट टेस्ट को यानी मीठे टेस्ट के लिए है, ये मीठे टेस्ट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें जो दूसरा आपका है, जो मैंने यहाँ येलो और रेड कलर से कलर कर रखा है, ये जो टेस्ट बर्ड है साइड साइड के टेस्ट बर्ड्स, ये आपको साल्टी टेस्ट आपको यानी खट्टे मीठे का टेस्ट का ये कराते हैं। ये सेकंड वाला जो है वो आपका खट्टा मीठा है। तो खट्टा मीठा जब हमें टेस्ट लगता है तो वो आपका साइड साइड के टेस्ट बर्ड्स इंडिकेट करते हैं। और जो कड़वा है, जो जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं अगर हमें कड़वा लग रहा है तो वो जो टेस्ट बर्ड्स जो कड़वाहट को फाइंड आउट करते हैं वो आपका पीछे वाले जो टेस्ट बर्ड्स हैं, यानी
जो टंग का यानी जीभ का जो पश्च भाग है वो आपका कड़वेपन को दर्शाता है, यानी कड़वेपन का जो टेस्ट है वो आपको पीछे वाले टंगे से अनुभव होता है, उसका आप फील करते हैं। तो ये बातें हो गई टेस्ट बड्स को लेकर के। टेस्ट बड्स आप ध्यान रखिएगा, फ्रंट साइड के और बिल्कुल बीच में। और दोस्तों कहाँ पे टेस्ट बड्स नहीं मिलते हैं, तो ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट में जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे टेस्ट बड्स आपको नहीं मिलते हैं, नो टेस्ट बड्स। तो यहाँ पे टेस्ट बड्स आपको नहीं मिलेंगे। सो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे जो टंग है, टंग हमारा जो जॉइंट है वो पीछे, यानी कह सकते हैं पीछे आपको दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं टॉन्सिल। टंग जो हमारा जॉइंट है वो टॉन्सिल से उसको कहते हैं, टॉन्सिल में जॉइंट है वहाँ पे। और आपको ये जो लटका हुआ भाग थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये आपका है योला, जिसको हम योला बोलते हैं। ये खाने को स्पेशली निगलने में, यानी खाने को अंदर यानी मुख के अंदर से ग्रहण करने के लिए बहुत ये हेल्प करता है। तो योले का काम है आपका कि ये खाने को यानी हेल्प करता है निगलने में। तो ये तो बातें हो गई योला की। साथ में जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल जुड़ा हुआ है आपका टंग, टंग जो है हमें हमारी पीछे साइड से जुड़ा हुआ है हमारी माउथ में। और यही टॉन्सिल में आपके WBC बनते हैं, यहीं पे वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुलिसमैन। तो पुलिसमैन इसको बोला जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को। और टॉन्सिल्स यहाँ पे जब भी हमें ये नहीं कह सकते कोई बीमारी होती है तो हमारे टॉन्सिल्स जो है यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, उनमें सूजन आ जाती है, तो बीमारी का इंडिकेशन का भी काम करता है आपका ये। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी आपकी हमारी टंग से रिलेटेड। और यहीं से भी जो क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ इतने बनते हैं, टेस्ट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें WBC अगर बनता है तो ये थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टीथ की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम टीथ की कुछ जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज को हम समझ लेते हैं कि जो टीथ के लिए बेसिक नॉलेज जो है। दोस्तों जो टीथ है हमारा वो भोजन को यानी शिव करने में, चबाने में हेल्प करता है, भोजन को पीसने में हेल्प करता है, ताकि भोजन का टुकड़ा जितना ज़्यादा छोटा होगा, छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो वो डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ में अगर हम बात करें जो टीथ है हमारा, तो टीथ हमारा आपको पता ही होगा कि टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशली 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इसके 2 लेयर हैं। लेयर की अगर हम बात करेंगे तो लेयर इसके 2 हैं। जो पहला लेयर है यानी जो बाहर का लेयर है, जो बाहरी लेयर जो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, पतला सा इसका जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं इनेमल। ये आपका बाहरी लेयर ये इनेमल है। और यही हमको यानी वाइटनेस इसी में होती है। इसी के ख़त्म होने के बाद दांतों समस्या सारी जितनी समस्या जुड़ी हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं। और जो अंदर वाला जो इनसाइड पार्ट है, अगर हम अंदर वाले पार्ट की बात करें, जो दूसरे लेयर की बात करें, दूसरा जो इनसाइड लेयर है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। और ये डेंटाइन जो पार्ट है, यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाएं अंदर जो हैं वो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और यही तंत्रिका कोशिकाएं हमें संवेदनाएं ग्रहण करने में हेल्प करती हैं। तो अभी हम दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सेकेंड लेयर है, इनसाइड लेयर है, जिसको हम डेंटाइन बोलते हैं। और यही यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बना हुआ है रेड कलर का, येलो कलर का, तो ये आपका डेंटाइन है। और यही डेंटाइन में आपके अंदर तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, और यही कोशिकाएँ हमको संवेदनाएँ ग्रहण करने में हेल्प करती हैं। और आउट लेयर जो है आपका, पतला लेयर जो होगा आउट लेयर, वो आपका इनेमल होगा। अब दोस्तों इनेमल से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। इनेमल जो है आपका हमारी बॉडी का, इनेमल जो है वो बॉडी का सबसे कठोरतम यानी सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट है आपका, हार्ड पार्ट है आपका, कठोर पार्ट है आपका इनेमल। ये इनेमल बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसको इम्पोर्टेंट आप कर लीजिए, मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में अगर हम बात करें इनेमल की जो बना हुआ है, तो ये इनेमल कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे इनेमल की जो बनावट है, इनेमल बना किससे है, तो कैल्शियम के कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम के ही ऑक्सलेट से ये बना हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है और कैल्शियम ऑक्सलेट से बना हुआ है आपका इनेमल, और बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। देन इसके बाद बात करते हैं हम दांतों के प्रकार की। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो हम
बात करने वाले हैं दांतों के प्रकार। अब बात करेंगे ह्यूमन। अगर ह्यूमन टीथ की बात करेंगे तो ह्यूमन यानी मानव जो है, यानी मनुष्य का जो टीथ है, मानव जो टीथ है, वो आपका जो मानव टीथ है दोस्तों वो विषमदंती है, यानी हेट्रोडोंट है। दांत दो प्रकार के होते हैं, एक समदंती होते हैं जिसको होमोडेंट बोलते हैं, और हेट्रोडेंट। तो हमारा यानी हम मनुष्यों का जो दांत है वो विषमदंती है, हेट्रोडोंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सभी जो दांत है, जो सभी टीथ हैं, वो एक समान नहीं है, एक साइज़ के नहीं है, एक ही आकार के नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट आकार के हैं। इस वजह से हमारा जो दांत है वो विषमदंती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको होमोडेंट जो होते हैं। अगर होमोडेंट की बात करेंगे तो होमोडेंट में आप याद रखिएगा मछली के जो दांत होते हैं ये होमोडेंट होते हैं, उनके दांत लगभग बराबर होते हैं। तो मछली के दांत आपके होमोडेंट। दांतों के प्रकार की बात करेंगे, दो तरह के होते हैं। अगर समान आकृति के रहेंगे सारे दांत तो वो समदंती हैं, और अलग अलग आकृति के होंगे जिस भी एनिमल में तो वो विषमदंती टीथ हैं। तो विषमदंती टीथ हम मनुष्यों के हैं, और अगर हम समदंती यानी कह सकते हैं होमोडेंट की बात करेंगे तो मछली में होमोडेंट टीथ आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों दांतों में भी अगर हम मनुष्य के दांतों की बात करें तो चार प्रकार के दांत आपको देखने को मिलेंगे, और चारों जो प्रकार के दांत हैं उनका अलग अलग एक्टिविटी भी है, उनकी कार्य भी अलग अलग है। तो चार जो दांत प्रकार के हैं तो यहाँ पे हम नोट डाउन आप करते चलिएगा। पहला जो है वो इनसाइज़र है, इनसाइज़र जिसको बोलते हैं कृंतक। आप नोट करते रहिएगा, मैं लिख रहा हूँ कृंतक। दूसरा जो है वो केनाइन है, केनाइन टीथ है दूसरा जो है, जिसको हम रदनक बोलते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर है आपका, जिसको हम बोलते हैं अग्रचर्वणक। और चौथा जो प्रकार है आपका वो है मोलर, यानी चर्वणक, मोलर। चौथा आपका मोलर हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारे जो आगे के फ्रंट जो टीथ होते हैं, आप देखेंगे चार दांत ऐसे होते हैं और चार ही नीचे आपके होंगे, लगभग सिमिलर इनकी साइज़ होती है। तो ये जो चारों दांत हो गए ये आपके इनसाइज़र हैं, यानी कृंतक हैं। कृंतक टीथ यही हैं, ये आपके इनसाइज़र हैं, इनसाइज़र टीथ। अब इन चारों दांतों के बाद फिर आपको ये नोट डाउन करते रहिएगा, फिर इन चारों दांतों के बाद फिर आपको नोकीला टीथ आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, अपने दांतों को आप यहाँ पे नोटिस करते रहिएगा, देखते रहिएगा साथ में पढ़ने के साथ साथ। तो ये जो नोकीला वाला दांत है ये है आपका केनाइन, ये आपका केनाइन टीथ है। तो ये केनाइन टीथ हो गया। और केनाइन टीथ, तो अब देखिए यहाँ से केनाइन टीथ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, केनाइन और इंसाइज़र दोनों से अगर बात करेंगे सबसे पहले इंसाइज़र की। अगर हम इंसाइज़र टीथ की बात करें तो इंसाइज़र टीथ जो है सबसे पहले, यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जो सबसे पहला आने वाला जो टीथ होता है वो हमारा, कभी भी आप नोटिस करेंगे छोटे बच्चों में, आप देख सकते हैं अगर आसपास होंगे बच्चे, तो सबसे पहले जो टीथ आता है वो इंसाइज़र टीथ ही आता है। फिर उसके बाद दूसरे अलग दांत निकलते हैं, तो सबसे पहले जो निकलने वाला दांत होता है ये इनसाइज़र होता है, इनसाइज़र। और अब बात करते हैं केनाइन टीथ की। अगर हम केनाइन टीथ की बात करेंगे तो जो नुकीला दांत होता है ये हमारी बॉडी को, यानी मनुष्य को ये यानी एक तरह से शो करता है, एक तरह से इंडिकेट करता है कि जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं मांसाहारी प्रवृत्ति का है। यानी अगर हम बात करें केनाइन टीथ की, तो केनाइन टीथ कहीं ना कहीं मांसाहारी होने का एक तरह से प्रूफ है, मांसाहारी होने का प्रूफ है। तो केनाइन टीथ है। ये भी अगर क्वेश्चन अगर मान लो, क्योंकि बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो अगर वो थियरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं ना कहीं आप याद रखेंगे कि केनाइन जो टीथ है वो मांसाहारी होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो टीथ हो गए, यानी हमने कृंतक देखा, कृंतक और रदन, यानी केनाइन और इंसाइज़र देखा। फिर इसके बाद जो आने वाले टीथ होते हैं साइड में, ये केनाइन के बाद में जो आपको टीथ मिलेंगे वो आपके प्रीमोलर होते हैं, अग्रचर्वणक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो आने वाले टीथ होंगे 3, वो आपके क्या होंगे, वो आपके मोलर टीथ होंगे। तो अभी इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग हम समझते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन सा टीथ कितने नंबर में होते हैं। यानी टोटल नंबर अगर हम टीथ की बात करें तो 32 है, तो 32 में कौन सा टीथ कितना है, इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक फार्मूला है
2 1 2 3 का, सेम नीचे भी 2 1 2 3 का। अब ये जो दांत हैं ये आपके यही फार्मूला है और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सभी टीथ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक हिस्से का, अगर हम माउथ की बात करें, अगर आपका ये माउथ है, मान लीजिए ये माउथ है, तो माउथ के एक तरफ का है, एक तरफ के हिस्से का ऊपर नीचे का है, दूसरी तरफ भी वही फार्मूला लगे 2 1 2 3 का और 2 1 2 2 3 का। तो ये आपका फार्मूला, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि दांतों की टोटल संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा एक साइड की, यानी एक साइड के ऊपर तरफ की अगर हम बात करें, तो अगर हम दांतों की संख्या आप काउंट करिए 3 2 5 6 2 7 2 8 1 8। यहाँ पे भी देखिए आप 2 1 3 यानी 3 2 5 3 8, यहाँ पे भी वही 2 1 3 2 5 3 8, यहाँ पे भी 2 3 2 5 3 8, यानी टोटल आप देखेंगे तो 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ पे हो गए और 8 यहाँ पे हो गए। तो 8 चौका 32, यानी टोटल नंबर ऑफ, अगर हम टीथ की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ जो टीथ हो जाएंगे फिर हमारे, वो आपके हमारे हो जाएंगे 32। और उसी फार्मूले से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 32। तो हमने अब एक फार्मूले से हम कैलकुलेट करके बताते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा 2 1 2 3 का। तो ये जो है ये इनसाइज़र है, आई यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, ये इनसाइज़र एक तरफ ऊपर की तरफ एक तरफ का दांत जो होगा उसकी संख्या कितनी है 2 है। K9 की संख्या कितनी है 1, यहाँ पे K से मैं कर दे रहा हूँ इसको। फिर उसके बाद प्रीमोलर की संख्या PM मीन्स प्रीमोलर, इसकी संख्या आपकी कितनी है, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी आपकी 2, और फिर उसके बाद जो मोलर है उसकी संख्या भी कितनी होगी 3। तो एक साइड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई भी पकड़ लीजिए और एक तरफ का पकड़ लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ दांतों की संख्या कितनी हो गई 8। तो 8 में इंसाइजर की संख्या 2, तो अब 2 एक साइड फिर दूसरी साइड फिर नीचे एक साइड फिर दूसरी साइड, यानी अब इसमें हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंसाइजर, टोटल इंसाइजर की संख्या हमारे दांतों में से 32 में से कितने इंसाइजर हैं 8। K9 की बात करेंगे तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आपके K9 हो गए। अगर हम प्रीमोलर की बात करें तो 4 से फिर मल्टीप्लाई करिए तो प्रीमोलर की संख्या जो है हमारे 32 में से कितनी है 8 है। फिर अगर हम उसके बाद बात करें मोलर की अगर हम बात करेंगे तो मोलर फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए 3 में तो हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 12, यानी 12 आपके कितने हैं क्या है मोलर है। तो अब टीथ की संख्या इंसाइजर कितने हैं आपके 8, K9 कितने हैं 4, 32 में से 4 हैं K9, प्रीमोलर कितने हैं 8 प्रीमोलर हैं, और अगर हम मोलर की बात करेंगे तो कितने हैं 12। तो टोटल काउंट करेंगे तो आप 12 8 20 4 24 8 32, तो टोटल दांतों की संख्या जो है हमारे वो हो गई आपकी 32। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। 4 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि एक ऊपर की तरफ और एक साइड की हमने बात करी थी, जैसे आप फिर से इसको समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अगर हम दांतों को टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देख रहे हैं हमने यहाँ पे, अब मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, तो इस तरफ आपके दांतों की संख्या कितनी हो गई 8, इस तरफ भी कितनी हो गई 8, फिर ऊपर की तरफ भी वही सेम होगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों मिला के 8 8, तो 32 हो गए। अब देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा, ये मैं ब्लू मार्क का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला दांत है ये और ये आपके क्या हो गए इनसाइज़र, तो 2 यहाँ पे इनसाइज़र हो गए, 2 यहाँ हो जाएंगे 4, और वही 2 इधर 2 इधर, 4 2 8, तो 8 हो गए आपके इनसाइज़र। देन इसके बाद अगर हम K9 की बात करें तो K9 आपको एक यहाँ मिलेगा K9 और एक इस तरफ K9 मिलेगा, एक ऊपर की तरफ मिलेगा नोकीला वाला दांत, एक इस तरफ मिलेगा, तो K9 जो है K9 आपका हो जाएगा 4 टोटल 32 में से। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो K9 हो गया आपका इंसाइज़र हो गया। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे इस तरफ, देखिए अब आपको 2 दांत दिखेंगे ये और दोनों, तो 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं, 2 ऊपर की तरफ होंगे और 2 उस तरफ होंगे, यानी 2 2 4 4 8 8 आपके हो जाएंगे प्रीमोलर भी आपके हो जाएंगे 8। और लास्ट में देखिए 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 ऊपर 1 2 3 उस तरफ,
यानी टोटल मोलर की संख्या आपकी हो गई 12। तो ये आपका दांतों का नंबर हो गया और इसको आप याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट और बातों को कर लेते हैं और कुछ जो फैक्ट हैं। तो अगर हम एक मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में दांत जो है वो 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। एक होता है आपका मिल्क टीथ, दूध के दांत, और एक होता है आपका परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत। परमानेंट टीथ की बात करेंगे तो इसकी संख्या है 32 और दूध के दांत की अगर हम बात करेंगे तो इसकी संख्या है 20 यानी 20। दूध के दांत 15 साल तक रहते हैं, उसके बाद ये टूट जाते हैं, फिर उसके बाद आपके अस्थाई दांत आ जाते हैं। और अस्थाई दांत में जो मोलर टीथ है, ये इस मोलर टीथ को हम अक्कल दाढ़ यानी कह सकते हैं विजडम टीथ बोलते हैं, विजडम टीथ। तो याद रखिएगा, अक्कल दाढ़ बोलते हैं जिसको, मोलर को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमने बात कर लिया, हाँ, दो बार ही आते हैं दांत और कौन से क्या हैं। एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ऐसे कह सकते हैं एनिमल्स या कह सकते हैं जीव जो जिनके इंसाइजर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आप उनको रोडेंट्स बोलेंगे, और रोडेंट्स किनको बोलेंगे? जैसे चूहा हो गया आपका, चूहा और खरगोश, इनको रोडेंट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जीव हैं जहाँ पे इनके जो इंसाइजर होते हैं, जो आगे वाले दांत होते हैं, ये कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। डेली ये दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से इनको चीज़ों को कुतरना होता है और कुतर करके अपने इंसाइजर को छोटा करना होता है। अगर इंसाइजर को ये छोटा नहीं करेंगे तो ये 1 हफ्ते के अंदर इनकी डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनका ऊपर नीचे वाला इंसाइजर ऊपर में जाके फंस जाएगा, ऊपर वाला इंसाइजर नीचे, और इस वजह से इनकी डेथ हो जाएगी। ये कुतरने वाले जो जीव हैं उनको हम रोडेंट्स बोलते हैं। तो रोडेंट्स में आपने ये, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और ये भी है, जो हाथी के दांत आपको देखने को मिलते हैं, हाथी का जो दांत होता है, जो हाथी के दांत होते हैं सामने बड़े बड़े, वो आपको जो देखने को मिलते हैं, ये टीथ जो है आपका कहीं ना कहीं इंसाइजर ही है। तो इंसाइजर टीथ होता है, जो दिखाने वाले दांत होते हैं हाथी के, तो इंसाइजर टीथ होता है। जैसा कि हमने इंसाइजर टीथ की बात हमने ह्यूमंस में की, और हमने चूहों और खरगोशों में भी किया। जो कुतरते हैं तो वो इंसाइजर टीथ को ही कुतरते हैं, क्यों? उसको छोटा करने के लिए। और हाथी के जो दिखने वाले दांत होते हैं वो भी इंसाइजर होते हैं। तो फैक्ट के साथ हमने दांत और जीव के सभी लगभग टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। और इसके बाद हम क्वेश्चन की सीरीज़ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो वहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे, और जितने भी बचे हुए जो टॉपिक होंगे वहाँ पे हम कवर करेंगे टीथ और टंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, ये आपके TRE 4 के लिए, स्पेशली TRE 4 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।